दो भाई थे, दो भाई थे। एक का नाम था धर्मवीर और एक का नाम था कर्मवीर। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुने कथा को। एक का नाम था धर्मवीर और दूसरे का नाम था कर्मवीर। तो धर्मवीर जो था भगवान की बड़ी सेवा भाव भगवान में बहुत रखता था, और कर्मवीर जो था वो कर्म पर विश्वास करता था, धर्म पर विश्वास नहीं करता था। कर्मवीर को अगर कहीं संत महात्मा दे कहां ढोंगी पाखंडी आ गए हो तो वो कर्म पर विश्वास करता था, धर्म पर नहीं विश्वास करता था। एक दिन की बात रहे कि जिस गांव में ये रहते थे उस गांव में साधु संत आ गए सत्संग करने के लिए। इसको पता चल गया, और जब सत्संग करने के लिए साधु संत आए तो धर्मवीर भी सत्संग सुनने के लिए गया। तो धर्मवीर के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं इन संतों को अपने घर पर भोजन के लिए बुला लूं। बोलो राधे राधे। भोजन के लिए बुला लूं। सो धर्मवीर ने निमंत्रण दे दिया कि आप महाराज हमारे यहां भोजन करने के लिए आ जाना, और अपने भाई की सारी बात बता दी संत महात्मा को। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी हमारे यहाँ भोजन करने और हमारा भाई गालियां देना शुरू कर दे। तो पहले ही बता दी कि हमारा भाई जो है वो कर्मवीर है, कर्म पे विश्वास करता है। अगर वो तुमसे कुछ कहे महाराज तो सुन लेना, पर कुछ कहना मत। बोले ठीक है। ये संत महात्माओं को निमंत्रण दे करके चले आए। अगले दिन आना था। धर्मवीर ने अपने कर्मवीर भैया से कहा कि कर्मवीर, बोले मैं संतों को भोजन के लिए निमंत्रण दे आया हूं। बोले तो? बोले कल आएंगे तो तुम कुछ कहना मत। कर्मवीर ने कहा कि तुमने क्यों बुलाया, मुझे पूछ लेते। ये ढोंगी संत हैं, ये तो खाने के लिए घूमते रहते हैं, और तुमने वैसे ही उनको निमंत्रण दे दिया। धर्मवीर ने कहा, सीधे साधा धर्मवीर था, उसने कहा कि भैया अब मैं कह आया हूं तो उनको खाने दे। बोले कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी बुला लेना और खिला के तुरंत भगा देना यहां से। बोले ठीक है। अगले दिन संत महात्मा भोजन करने के लिए आ रहे थे। सो धर्मवीर ने क्या किया, कर्मवीर को ऊपर वाले कमरे में बंद कर। बोले ना तो ये दिखाई देगा ना कुछ कहेगा। और उस कर्मवीर ने भी अंदर से सांकर लगा। बोले मैं भी नहीं निकलूंगा। अब संत महात्मा भोजन करने के लिए आए। बड़े अच्छी तरीके से महाराज भोजन परोसा गया। और संतों की आदत होती है कि जिस समय भोजन का समय होता है भोजन करने का, उससे पहले जयकारे लगाते हैं बहुत। सो महाराज एक आध घंटा जयकारे लगाए। सुदामा कुटी में आज भी जाओ भोजन करने के लिए। महाराज अगर तुम भोजन करने के लिए बैठ गए 12 बजे तो गिरास तुम 1 बजे ही तोड़ पाओगे। बोलो राधे राधे। कम से कम 1 घंटा जयकारे बोलते हैं। उसके बाद भोजन प्रसाद प्राप्त करने के लिए मिलता है। सो महाराज इन्होंने 1 घंटे जयकारे बोले। अब कर्मवीर ऊपर कमरे बंद था। ये अपने पेट पे हाथ फिरा रहा था कि मैं भूखे मैं मरे जा रहा हूं, कैसे भी ये भोजन करे, यहां से जाए तो मैं कुछ खाऊं। 12 बजे का समय बज गया 1। संत महात्माओं ने भोजन किया। धर्मवीर से कहा कि हमारी दक्षिणा दो। धर्मवीर ने अपने अनुसार दक्षिणा दे दी। लेकिन संत महात्मा उसमें थे। उन्होंने कहा कि धर्मवीर, बोले हाँ, तेरा कर्मवीर भाई दिखाई नहीं दे रहा, कहां चला गया है। बोलो राधे राधे। धर्मवीर ने कहा कि प्रभु हमारे भाई से ना मिलो वो ही बढ़िया है। हाँ हमने खिला दिया आपको न, वो तो आकर के गाली गलौज करने लगे। बोले ना, हम तेरे भाई से मिलकर के जाएंगे। बड़े हाथ जोड़े धर्मवीर ने कि ना महाराज चले जाओ प्रस्ताव। बोले ना कहां है। बोले ऊपर कमरे में बंद है, चलो ऊपर चलते हैं। सो संत महात्मा सभी ऊपर कमरे में गए। देखा तो किवाड़ लगे हुए हैं। धर्मवीर ने आवाज लगाई, भैया कर्मवीर। बोले हाँ। बोले संत महात्मा तुमसे मिलना चाहते हैं, बाहर निकल आओ। उसने अंदर से आवाज लगाई कि उनको भगा दो यहां से, पाखंडियों को। खाली दक्षिणा ले ली, अब यहां से भाग जाएं, मैं उनकी शकल नहीं देखना चाहता। अंदर से ही अनाप शनाप कहने लगा। धर्मवीर ने कही, संत हमने कही थी आपसे कि वो सुनाने लगेगा, अब भी मौका है, चले जाओ। लेकिन संत बड़े हटीले, उन्होंने कहा कि हम तेरे भाई से मिलकर के ही जाएंगे। अच्छा बोले ठीक है।
एक काम करो, संत ने कहा कि इससे कह दो संत चले गए। और सभी संतों को भेज दिया, एक संत रह गया। और संत जाकर के हट गया अलग, किवाड़े के पास में, दरवाजे के पास में जाकर के खड़ा हो गया। और जैसे ही वहां जाकर के दरवाजे के पास में खड़ा हुआ, धर्मवीर ने कहा कि भैया करमवीर। बोले हाँ निकल आओ, संत चले गए। सोई उसने दरवाजे खोले, बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला तो महाराज जो संत महात्मा दरवाजे के पास छुपे थे, उन्होंने करमवीर को पकड़ लिया और हष्ट पुष्ट देसी मालपुआ खाए हुए, शरीर अच्छा बना रखा था। उन्होंने करमवीर को जमीन पर पटक मारा और जाकर के उसकी छाती पे बैठ गए, गला पकड़ लिया। बोले प्रभु क्या कर रहे हो, मार ही दोगे? बिल्कुल मार दूंगा तुझे मैं आज। बोले क्या चाहते हो? बोले एक बार अपने मुख से राम कह दे। बोले ना कहूं तो? बोले अभी मार दूंगा तुझे। एक बार कहे अपने मुख से राम कहे। बोले मैं नहीं कहूंगा। गला और दबाया। करमवीर ने सोचा हमें लगे है ये संत जो है किसके दिमाग का है, इससे अगर अपने जान प्राणों की रक्षा करनी है तो एक बार राम नाम कहने में क्या जा रहा है, बोली तो प्राणों की रक्षा हो जाएगी। सो इसने कह दिया राम। संत ने छोड़ दिया और कहा करमवीर कभी इस राम नाम को बेच मत देना। उसने कहा इस राम को भी, नाम को भी कोई खरीदेगा क्या? बोले ना ठीक है। संत चले गए। इसकी मृत्यु हुई। यमदूत इसे पकड़ने के लिए आए, उसको ले गए। यमदूत जब इसको ले गए, खाता पलटा गया। चित्रगुप्त ने खाता पलटा। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इसने जीवन भर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है, लेकिन एक संत के कहने पर इसने एक बार राम कह दिया। अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है भाई, तूने एक बार राम नाम लिया था, उस राम नाम की कीमत क्या चाहता है वो बता दे। सो उस कर्मवीर को उस संत की बात याद आ गई कि राम नाम को बेच मत देना। जय हो जय हो। बेच मत देना, वो बात याद आ गई। तो उस कर्मवीर ने यमदूत से कहा कि ये बताओ कि इसकी कीमत क्या है, एक राम नाम की कीमत क्या है। यमराज जी ने कहा कि राम नाम की महिमा के बारे में तू पता है, लेकिन एक राम नाम की कीमत क्या है इसके बारे में नहीं पता। बोले इसके बारे में तो देवराज इंद्र बता सकते हैं, चलो देवराज इंद्र के पास स्वर्ग लोक में चलते हैं। उस करमवीर ने कहा कि जरूरत हमारी है कि तुम्हारी है? बोलो राधे राधे। बोले हमारी है। बोले हम पैदल नहीं जाएंगे, वैसे भी यात्रा करके थक गए हैं। बोले तो? यमदूत से कहा कि तुम हमें अपने कंधों पर बिठा के ले चलो, तो हम चलेंगे। भाई ले जाना पड़ा। यमदूत ने उस करमवीर को अपने कंधों पर बिठा लिया। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। और देवराज इंद्र ने कहा कि यमराज किसे कंधे पर बिठा के ला रहे हैं? पूछा क्या बात है? बोले महाराज ये करमवीर है, इसने जीवन भर कोई पुण्य का काम नहीं किया, लेकिन एक संत के कहने पर इसने अपने मुख से राम नाम एक बार बोल दिया इसने। तो ये राम नाम की कीमत कितनी है वो मुझे नहीं पता, उसके बारे में तो आपको पता होगी। देवराज इंद्र ने कहा कि देखो यमराज, राम नाम की महिमा तो हमें पता है, लेकिन एक राम नाम की कीमत क्या है ये हमें भी नहीं पता। बोलो राधे राधे। बोले तब? बोले इस राम नाम की कीमत कितनी है एक की, ये ब्रह्मा जी बता देंगे। बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। बोले महाराज ये पैदल नहीं जाना चाहता। बोले तो? बोले इतनी दूर से कंधों पर मैं बिठा के लाऊं, अब तुम इसे बिठाओ अपने कंधों पर। बोलो राधे राधे। जय हो जय हो। देवराज इंद्र ने उसको अपने कंधों पर बिठा लिया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने देखा कि देवराज इंद्र और यमदूत ये दोनों संग चले आ रहे हैं और देवराज इंद्र के कंधों पर कौन विराजमान है। और सारी वही कथा ब्रह्मा जी को सुना दी। ब्रह्मा जी का भी मुख लटक गया। उन्होंने कहा कि राम नाम की महिमा के बारे में तो हमें पता है, लेकिन राम नाम की कीमत क्या इस बारे में हमें भी नहीं पता। कौन बताएगा? बोले भगवान शंकर राम नाम में डूबे रहे, वो बताएंगे। बोले चलो वहां चलते हैं। बोले इसे लेके कौन चलेगा? फिर एक पालकी मंगाई, पालकी में बिठाया इसे। अब ब्रह्मा जी
देवराज इंद्र और यमराज उसको ढोकर के लेके जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर। और जो ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर ने देखा ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, यमराज और ये ढोके किसे लेके आ रहे हैं। जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप राम नाम के भजन में नित्य प्रति डूबे रहते हो और राम नाम की महिमा के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। ये करमवीर है, इसने संतों के कहने पर एक बार राम नाम अपने मुख से निकाल दिया। जय हो। तो अब ये बताओ उस राम नाम की कीमत क्या है। भगवान शंकर ने कही ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी हमारा सारा जीवन होता जा रहा है राम नाम के भजन में, महिमा तो पता है लेकिन कीमत हमें भी नहीं पता। बोलो राधे राधे। बोले फिर कौन बताएगा इसकी कीमत क्या है। बोले चलो साकेत धाम प्रभु राम के ही पास चलते हैं। सो अब तो यमराज और इंद्र, देवराज इंद्र पालकी में जुट गए और ब्रह्मा शंकर भी पालकी में लग गए। अब तो ये चारों के कंधों पे सवार होकर के जा रहा है और पहुंच गया साकेत धाम। बोल राधे राधे। साकेत धाम में भगवान ने देखा राम जी ने कि भगवान शंकर, ब्रह्मदेव, देवराज इंद्र, यमराज चले आ रहे हैं, पालकी में कौन है। वहीं साकेत धाम में पहुंचे, पूछा प्रभु क्या बात है। बोलिए कर्मवीर है और इसने एक बार संतों के कहने पर अपने मुख से राम शब्द निकाल दिया था। तो प्रभु हम चाहते हैं कि आप ही बता दें, क्योंकि आपका नाम ही राम है, आप बता दें कि इसकी कीमत क्या है। बोलो राधे राधे। प्रभु मुस्कुराए। बोलो राधे राधे। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कर्मवीर से कहा कि मेरे पास आ जा तू। और कर्मवीर को अपने पास में बुलाया और भगवान ने अपने सिंहासन पर उसको बिठाया और कहा कर्मवीर एक बात बताऊं। बोले हाँ, मेरा नाम राम है लेकिन राम नाम की महिमा के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन कीमत क्या है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। बोलो राधे। लेकिन तू इतना समझ ले कि तेरे मुख से एक बार राम नाम निकला है तो आज चारों देवता तुझे अपने कंधों पर सवार करा करके तूने मृत्यु लोक देख लिया, यमराजपुरी देख ली, स्वर्ग लोक देख लिया, ब्रह्मलोक देख लिया, कैलाश देख लिया और आज तू इन सबके ऊपर सवार होकर के मेरे साकेत में आ गया। बोलो जय हो जय हो। कीमत मत लगा इसकी, धन्य हो गया। तो महाराज राम नाम की कीमत, एक बार जीवन में प्रभु का नाम ले लो, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। आए हम भी ले और पार हो जाएं संसार से, हम सभी पार हो जाएंगे एक बार नाम लेने से।